नमस्कार शिक्षक साथी। सक्षमता परीक्षा को लेकर एक अपडेट है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप सभी को सक्षमता परीक्षा काउंसलिंग में जो देरी हो रही है, आपने सुना होगा कि पिछले दिन सोशल मीडिया हो या आपने देखा होगा कि जिस तरह से बात की जा रही थी कि 15 से काउंसलिंग प्रारंभ कर दिया जाएगा, लेकिन अब उसमें देरी हो रही है। अब जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होने की बात की जा रही है वो 19 अप्रैल के बाद किया जा रहा है। यानी कि जिस काउंसलिंग की आप बात कर रहे थे और चर्चा थी कि काउंसलिंग प्रक्रिया पटना में होगी और पटना में बापू परीक्षा भवन जो है वहाँ आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, तो वो अभी भी कायम है उस बात की चर्चा कि आपकी जो काउंसलिंग होगी वो आखिरकार पटना में ही होगी। लेकिन जिसकी बात चल रही थी कि 14-15 से हो जाएगा प्रारंभ, उसमें अब देरी होने वाला है। सीधे तौर पे आप ये भी जानें कि अब चूँकि आपकी जो काउंसलिंग की हम जब बात करें तो 19 अप्रैल के बाद शुरू होने की बात की जा रही है। पटना के बापू परीक्षा परिसर में जो है वहीं काउंसलिंग होगा और आपको ये भी पता होगा कि काउंसलिंग में कुल 1,87,000 से ज़्यादा शिक्षक शामिल होंगे। ये आपको पता है क्योंकि बिहार के जो नियोजित शिक्षक थे उनमें लगभग 1,87,000 शिक्षकों ने परीक्षा उत्तीर्ण किया है और ऐसे में इन सभी शिक्षकों को जिलावार काउंसलिंग होना है। ऐसे में ये भी खबर सामने निकल के आ रही है कि किस तरह से पोस्टिंग होगा, पोस्टिंग में क्या कुछ अपना है, ये सारी चीज़ वीडियो में हम जानेंगे एक एक बात को। सबसे पहले आपको पता होगा कि काउंसलिंग जो है जिलावार जो काउंटर है वो 15 अप्रैल तक काउंसलिंग की तिथि की हो सकती है घोषणा। यानी कि जब आपका काउंसलिंग 19 से स्टार्ट होगा तो उससे पहले 15 अप्रैल तक यह माना जा रहा है कि आपके काउंसलिंग की तिथि जो है घोषित कर दिया जाएगा जिलावार। चूँकि आपको ये भी पता होगा कि टोटली सभी जिला का काउंसलिंग जब पटना में होगा तो अलग अलग जिलों का काउंसलिंग अलग अलग डेट में होगा। आगे हम ये भी जानते हैं कि आखिरकार 4 जून के बाद जो बताई जा रही है, आपको ये भी पता होगा कि 4 जून के बाद जो है लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगा और ऐसे के में यह कयास लगा जा रहा है कि 4 जून के बाद जो स्कूलों का आवंटन है उसका काम शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि हो जाएगा। इससे पहले आपने देखा होगा कि प्रत्येक जिला से जो है सक्षमता परीक्षा में कितने आपको नंबर आए हैं, आपका रोल नंबर क्या है, आप किस कब ज्वाइन किए थे, ये सारा डाटा जो है आपको जिलावार जो है वो मांगा जा चुका है। ऐसे में आपने ये भी देखा होगा कि आपसे यह भी जानकारी ली गई कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं। अब नंबर का खेल क्या है, नंबर में क्या करना है, तो देखिए 2 भागों में बांट दी है पोस्टिंग को। पहला पोस्टिंग जो होगा वो आपको शहर स्तर पे होगा, यानी कि जितने भी नगर पंचायत है, नगर निगम है, जो शहरी इलाके हैं उसमें काउंसलिंग उसका जो है पोस्टिंग होगा। और उसके बाद यदि हम बात करें तो ग्रामीण इलाके में। अब देखिए यहाँ क्या किया जाएगा, तो जितने भी आपका नगरीय इलाके हैं उसके पद जो रिक्त होंगे उसके आधार पर पहला जो आवंटन कर दिया जाएगा वो नगर क्षेत्र के जितने भी शिक्षक होंगे उनका नंबर अधिक होगा, उनका आवंटन जो है वो आपका हो जाएगा नगर निगम क्षेत्र में। वही यदि हम बात करें जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाके में जो कम नंबर वाले होंगे और ज़्यादातर शिक्षकों का जो है वो आपको ग्रामीण क्षेत्र में ही मिलेगा। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि आप नगर क्षेत्र की बात करें तो उसमें शिक्षकों की संख्या पहले से ऑलरेडी होता है, वहाँ रिक्ति कम बनेंगे और ऐसे में ग्रामीण इलाके से बहुत सारे शिक्षक जो है 80% वहीं से आते हैं। तो ऐसे में सबसे जो शिक्षकों का आवंटन होगा वो गांव में ही होगा। भले ही विभाग की ओर से इस तरह की या सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर आ रही है कि सभी शिक्षकों का जो है वो नगर क्षेत्र में देगा, लेकिन ऐसा कभी भी संभव नहीं है क्योंकि नगर क्षेत्र में केवल और केवल 20 से 30% शिक्षकों का ही जो है वो आवंटन हो सकता है। आप ये भी नीचे यदि देखेंगे तो स्पष्ट कहा गया है कि क्षेत्र के सभी स्कूलों में पोस्टिंग होगी और इसको प्राथमिकता दिया जाएगा। यानी कि सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि पहले जो हमारा पोस्टिंग होगा वो शहरी क्षेत्र में होगा और वहीं पे जितने भी शहरी क्षेत्र के स्कूल होंगे उनमें पोस्टिंग करने के बाद यदि आप देखेंगे तो स्पष्ट कहा गया है कि शहरी क्षेत्र में सीटें जब फुल हो जाएगी तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग की जाएगी। यानी कि सीधे तौर पे स्कूल का आवंटन 2 भागों में कर दिया गया, पहला शहरी क्षेत्र में आवंटन और दूसरा आपका ग्रामीण क्षेत्र में आवंटन। ऐसे में ये तो ज़रूर हो जाएगा कि जिन लोगों को
अच्छा नंबर हैं वो निश्चित तौर पर शहरी क्षेत्र में आवंटित हो जाएंगे और जिनको कम नंबर हैं वो ग्रामीण इलाके में आवंटन हो जाएगा। आगे हम यदि बात करें, शिक्षा विभाग के कार्यालय से होगी रैंडमली पोस्टिंग, यानी कि ये जो प्रक्रिया होगा वो आपको डायरेक्टली जिला स्तर से नहीं होगा, ये आपको शिक्षा विभाग पटना के द्वारा ही रेंडमाइज किया जाएगा। आपने देखा होगा जिस तरह से बीपीएससी में आपने देखा कि सभी कक्षाओं का जो आवंटन हुआ, प्रत्येक जिलावार जो आवंटन की सूची निकलती थी, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जिला का जो आवंटन जब हो जाएगा, विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा, तो उसका पीडीएफ आपको सामने निकल के आ जाएगा। देखिए, मैं कई बार आप सभी को बता चुका हूं कि यदि आप सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सभी अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि जैसे ही कुछ नया अपडेट होता है तो इस चैनल के माध्यम से हम ज़रूर आपको देने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ अभी जो आपको ये बता दें कि जैसे ही आपका रेंडमाइज करके जो आपका विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा, तो विद्यालय आवंटन के बाद उस विद्यालय में आपको योगदान देने होंगे। देखिए, आपको ये भी पता है कि अभी आचार संहिता लागू है और ऐसे में विद्यालय जो है उनको आवंटन नहीं किया जाएगा और न ही अभी आप योगदान ले सकते हैं। ऐसे में जब चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी तो उसके बाद आपको सीधे तौर पे विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा और उम्मीद है कि आप लोग जून लास्ट या फिर जुलाई से जो है नए नए विद्यालय में होंगे, जो रेंडमाइज प्रक्रिया अपनाने के बाद आपको वहाँ पे योगदान करना है। जैसे ही आप योगदान कर लेते हैं, आप उसी तिथि से राज्यकर्मी हो जाएंगे और आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है, आपने ये देखा कि किस तरह से यदि हम बात करें तो काउंसलिंग प्रक्रिया 15 से शुरू होने की बात की जा रही है। इससे संबंधी जो खबर आएंगे आपको, यानी कि इसके संबंध में जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो 15 अप्रैल तक आने की संभावना है। यदि हम स्कूल आवंटन की बात करें तो 4 जून के बाद ही आपको स्कूल का आवंटन होगा। यदि हम अगली बात देखें तो ये सामने निकल के आवंटन 2 फेजों में हो जाएगा, शहरी फेज और ग्रामीण फेज। और यदि हम नेक्स्ट चीज़ को देखें तो ये है कि योगदान के बाद आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएंगे। तो ये पूरे का पूरे अभी का अपडेट था सक्षमता परीक्षा को लेकर, क्योंकि कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था और जिस वजह से कहीं ना कहीं आपके मन में ये जरूर चल रहा होगा कि आखिरकार काउंसलिंग प्रक्रिया कब से प्रारंभ की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से भी कोई भी स्पष्ट जो है वो सूचना नहीं प्राप्त हो रही। तो ऐसे में अब आप समझ गए कि यदि आपका काउंसलिंग होगा भी तो अब 19 अप्रैल के बाद या फिर 19 अप्रैल से शुरू हो सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपडेट के बारे में, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो तो निश्चित तौर पर कॉमेंट करके ज़रूर पूछ ले। बने रहे हमारे इस यूट्यूब चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पे, जहाँ आपको सभी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अपडेटेड दी जाती हैं। धन्यवाद।